मेरी कोख भी सूनी हो गई। अब मेरा बचा ही क्या है जिंदगी में। बदला, हमें पता है तुझे सबसे बदला लेना है, तभी जाके तुझे शांति मिलेगी, है ना माला? हाँ, लेना चाहती हूँ मैं बदला सबसे, पर मैं वो भी नहीं कर सकती क्योंकि अकेली मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हम हैं ना तेरे साथ, हम तेरी मदद करेंगे सबसे बदला लेने के लिए। हम जैसे जैसे कहते रहेंगे ना, वही तुझे करना होगा। कुछ पता चला कहाँ छुपी है वो काली शक्ति? क्या हुआ? हाँ, मैं महसूस कर सकती हूँ, वो काली शक्ति यही कहीं है। अच्छा, तो फिर से कोशिश करो, एग्जैक्टली कहाँ पर है? बैठो माला, अपने गुस्से को, अपने दर्द को महसूस कर और गहराने दे। अब तपस्या को नया शरीर मिलेगा। अब सिर्फ तेरा दुख इसको मुक्त कर सकता है। माला, इसके अंदर वो शक्ति कैद है जो तेरी ताकत बनने वाली है, तेरे दुश्मनों का सर्वनाश कर देगी। तेरी पीड़ा मैं महसूस कर सकती हूँ माला। तेरा शरीर बिल्कुल सही है मेरे लिए। मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। अब मैं अपने आप को महसूस कर सकती हूँ। नया शरीर पा लिया है मैंने। अब नई रानी कर्णमोहिनी अपनी तकदीर खुद लिखेगी। वो इसी कमरे में है। ये तो माला दीदी का कमरा है। काली शक्ति माला दीदी के कमरे में। चलकर देखते हैं। नहीं दिव्या, वो बहुत खतरनाक है। तुम मत जाओ, कहीं तुम्हारी जान खतरे में ना पड़ जाए। तो शैली, हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। हमें किसी भी हाल में ढूंढना होगा कि वो काली शक्ति है कौन।
इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। हमें कुछ भी नहीं होगा। नहीं दिव्या, रुक जाओ। इस समय तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पेट पे एक नन्ही सी जान पल रही है। तुम अपने साथ और इस बच्चे के साथ कोई खतरा नहीं मोल सकती हो। आशक्ति ही शक्ति है। नहीं रानी कर्णमोहिनी, हमने तो हमारा वादा पूरा किया, हमने आपको आजाद कर दिया। अब आप आपका वादा भूलिएगा नहीं। चिंता मत करो, अपने सहायकों का भला और बाकी संसार की मौत, यही मकसद है नई रानी कर्णमोहिनी का। और प्रेम? प्रेम ने मेरा प्यार ठुकराया है और उससे उसकी सजा मिलकर रहेगी। और तुम्हें मिलेगा तुम्हारा इनाम। जल्द ही इस घर की सारी जमीन जायदाद सब कुछ बिट्टू के नाम हो जाएगा, क्योंकि फिर इस घर का कोई भी वारिस जिंदा ही नहीं बचेगा। बस एक और विनती है रानी कर्णमोहिनी, वो विशैली है ना, दिव्या का हाथ पकड़कर घर में आ गई। हमारे बिट्टू की जिंदगी में तो जो मेरे दुश्मन है वही तुम्हारे दुश्मन है, इसलिए तुम्हारी अब हर परेशानी का अंत होगा और इसकी शुरुआत होगी दिव्या की मौत से। हम स्वर्ण मोहिनी है, हमें काली शक्ति से नहीं, काली शक्ति को हमसे डरना चाहिए। किसी भी हाल में अपने परिवार को इस काली शक्ति से हमें बचाना ही है। हमें कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। बाया बाया बाया, जाल अपना फैला, अंधकार अंधकार सबको अपना। यहाँ तो कोई भी नहीं है, माला दीदी भी नहीं है, फिर हमें वो आवाज। बाया बाया बाया, जाल अपना फैला, अंधकार अंधकार सबको अपना बना। बाया बाया, अभी भी सुनाई दे रहा है। अंधकार अंधकार सबको अपना बना। बाया बाया बाया, जाल अपना फैला, अंधकार अंधकार सबको अपना बना। बाया बाया बाया, जाल अपना फैला, अंधकार अंधकार सबको अपना बना। बाया बाया बाया, जाल अपना फैला, अंधकार अंधकार। स्पीकर से आवाज आ रही थी। विशैली, यहाँ पे कोई काली शक्ति नहीं, फिर कैसी आवाजें तुम्हें आ रही थी? हाँ दिव्या, मुझे तो लगता है कि बिट्टू से प्यार, हमारा साथ देना, ये सब दिखावा है इस नागिन का। ये वैसी की वैसी ही है। मैं कह रही हूँ तुमसे, हो सकता है कि यही काली शक्तियों के साथ मिली हुई हो। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है दिव्या। वैशाली, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम जो भी कह रही थी सच कह रही थी, तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। लेकिन प्लीज एक और बार कोशिश करो, पता लगाओ कि वो काली शक्ति आखिर है कहाँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं काली शक्तियों के साथ रही हूँ, उनका गलत आभास नहीं हो सकता। मुझे ये साबित करना ही होगा कि मैं सही थी। जी, पूजा की सब तैयारी ठीक से होगी। बहुत अच्छा किया मालिनी। पंडित जी भी बस आते ही होंगे। तुम एक काम करो, दिए में तेल है कि नहीं बराबर से देख लेना, कम है तो डाल देना। हाँ जी। अरे दिव्या, प्रेम, आज तुम लोग घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। थोड़ी देर में पंडित जी आते होंगे पूजा और हवन के लिए, और तुम दोनों का इस पूजा में रहना बहुत जरूरी है। पर माँ जी, पूजा किस बात की? बेटा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए। इस घर में इतना कुछ हो रहा है और हम पहले ही माला के बच्चे को खो चुके हैं।
मैं नहीं चाहती कि इस घर में और कोई भी तकलीफ या परेशानी आए। माँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है दीदी के लिए। मतलब वो बहुत हर्ट है। कहीं ये पूजा देखकर वो प्रेम, माला के साथ जो कुछ भी हुआ उसके दुख को हम सब समझते हैं, पर बेटा घर में आने वाली खुशियों को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना, वो भी तो जरूरी है। माँ जी, आपकी बात तो सही है, पर जो कुछ भी आज सुबह हुआ, आपको नहीं लगता कि किसी और, मतलब पूजा किसी और दिन नहीं रख सकते हम? नहीं, ये पूजा आज ही होगी। सॉरी दिव्या, न जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया था। नहीं तो खुद एक औरत होकर एक औरत से माँ बनने का सुख छीनने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। सॉरी प्रेम, शायद जो कुछ भी हुआ उसका सदमा मुझ पर कुछ ज्यादा ही हावी हो गया था, वरना अपने भाई से पिता ना बनने का वादा कैसे ले सकती थी मैं। माला, तो ठीक है बेटा? हम आपके एक थप्पड़ ने पूरा दिमाग ठिकाने लगा दिया मेरा। इसलिए ना, एक माँ को बच्चे बड़े होने के बाद भी शायद थोड़ी थोड़ी पिटाई करते रहनी चाहिए। नहीं नहीं ठीक है। पूजा से पहले ही महाकाल ने हम सब पर कृपा कर दी। जय महाकाल। अब मैं बुआ बनने वाली हूँ ना, तो मैंने दिव्या के लिए बहुत सारे तोहफे मंगवाए हैं। चलो दिव्या, मैं तुम्हें तोहफे दिखाती हूँ। इसकी क्या जरूरत है? अरे चलो 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 जाओ जाओ। चलो। गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है? दीदी, पर आपका कमरा तो वहाँ है, आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? सरप्राइज गिफ्ट है ना दिव्या, इसीलिए मैंने उसे स्टोर रूम में रखवा दिया था, ताकि तुमसे पहले उसे कोई और ना देख सके। कहाँ देख रही हो दिव्या? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो इतना गिफ्ट तो तुम डिजर्व करती ही हो। तूने मुझसे मेरे प्रेम को छीना है दिव्या। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तेरी सबसे बड़ी खुशी, तेरे होने वाले बच्चे को छीन लूंगी मैं तुझसे। चलो तुम्हें गिफ्ट्स दिखाती हूँ। कुछ तो जरूर था यहाँ पर। शायद हम अपने सर्प रूप में उसका पता लगा सके। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई काली शक्ति इससे जुड़ी हुई थी? है मेरी नाग शक्तियों, दिखाओ मुझे इसका सच। मैं जिंदा। तपस्या? इसका मतलब तपस्या जिस बोतल में कैद थी, ये उसका टुकड़ा है और अब वो आजाद हो चुकी है और वो माला दीदी के अंदर प्रवेश कर चुकी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी
दिव्या को सब बताना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये सब तपस्या की चाल थी और उससे पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। तपस्या! ऐसा कौन सा खास तोहफा है? ये रहा तेरा तोहफा। अब तेरा होने वाला बच्चा कभी इस दुनिया में आंखें नहीं खोल पाएगा। तपस्या? माला दीदी के शरीर में कैसे? तो तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लोगी दिव्या? तुम हमारे कैद से बाहर कैसे आई तपस्या? अपनी जादुई पोटली के सहारे। अब तेरा होने वाला बच्चा कभी इस दुनिया में आंख नहीं खोल पाएगा। तूने मुझसे मेरी जादुई शक्तियां छीन ली थी दिव्या, पर अपनी जादुई पोटली के सहारे मैंने अपनी सारी काली शक्तियों को वापस पा लिया। तुम्हारी ये काली शक्तियां हमारी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है तपस्या। आज हम तुम्हारा विनाश करेंगे। मुझे मारना तो दूर, तू मुझे छू भी नहीं सकती दिव्या, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं बल्कि माला का है। अगर तू मुझ पर वार करेगी तो माला मरेगी। अब सोच ले। अब क्या करें हम? माला दीदी को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे अंत करें इस तपस्या का?
प्रेम, ये गंगा जल लो और पूरे घर में छिड़क दो। पंडित जी ने कहा है कि पूजा से पहले पूरे घर की शुद्धि होनी चाहिए। ठीक है। माला दीदी कहाँ लेकर चली गई दिव्या को? वो अब तक आई क्यों नहीं? क्या हुआ दिव्या? क्यों रुक गई तू? मार मुझे, खत्म कर दे। दिव्या खतरे में है। आईने में सिर्फ तपस्या की आत्मा दिखाई दे रही है, वहाँ माला दीदी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब अगर हम तपस्या की आत्मा पर प्रहार करें तो उससे माला दीदी को कुछ नहीं होगा। बुराई चाहे कितनी भी शातिर क्यों ना हो जाए, लेकिन अच्छाई के सामने टिक नहीं पाती। आज हम तुम्हारा अंत करेंगे तपस्या, तुम्हारे अंदर की सारी काली शक्तियां खत्म कर देंगे। मैं अभी हार नहीं मानी हूँ दिव्या, मैं वापस आऊंगी। इससे तेरी सबसे बड़ी खुशी छीनूंगी मैं।